तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 3,0, 0,6 and 6,9. The line DE divides AB and AC in the ratio of 1:2. Prove that area of triangle ABC is equal to 9 times area of triangle ADE. तो देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया गया। यहाँ पे कह रहा था द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC are 3,0, 0,6 and 6,9. तो एक ट्रायंगल ABC ले लिया गया। एक और यहाँ पे देखिए वर्टेक्स A 3,0, वर्टेक्स B 0,6, वर्टेक्स C 6,9 है ना। फिर आगे कह रहा है द लाइन DE डिवाइड्स AB एंड AC इन द रेशियो ऑफ 1:2। फिर कह रहा है लाइन DE, जो लाइन DE है वो क्या कर रही है, AB और AC को, AB और AC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन थोड़ा सा कम है इसलिए इसको 1 लिया गया, ये पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए इसको 2 लिया गया। ठीक है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ऐसे यहाँ पे भी ये AC को पॉइंट E देखिए 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये M1, ये M2, ये M1 और ये M2। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, उसका एरिया जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल यानी एडीई ट्रायंगल का 9 टाइम्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो चलिए हम चल रहे हैं पहले फॉर ट्रायंगल एबीसी। फॉर ट्रायंगल एबीसी, जब एबीसी ट्रायंगल के लिए जाएंगे तो कोऑर्डिनेट भी यहां लिख लिया है। ए कितना है 3,0, बी कितना है 0,6 और सी कितना है, सी है 6,9। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1 कितना है, x1 है 3, देखिए x1 है 3। उसके बाद y2 माइनस y3, y2 कितना है देखिए y2 है 6, y2 माइनस y3, y3 है 9। ये हो गया प्लस x2, देख लीजिए x2 कितना है, x2 है 0, x2 कितना है 0, x2 0 है तो y3 माइनस y1 देखिए, y3 कितना है 9, y3 माइनस y1 है 0। ये हो गया प्लस x3, देखिए x3 कितना है, x3 है 6, x3 है 6। उसके बाद है y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 माइनस y2, y2 कितना है 6। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3। उसके बाद है प्लस, यहाँ देखिए 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये हो गया 0। और यहाँ कितना आ जाएगा -36, ये आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू, या आगे कर लीजिए और अभी -9 माइनस 36, -9 माइनस 36 यानी आ गया 1/2 इंटू -9 माइनस 36 कितना आ जाएगा -45 आएगा ना। यहाँ पे आ गया आपका -45/2। यहाँ देखिए जो एरिया है निगेटिव है, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया कभी माइनस में नहीं आता, तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव 45/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया निगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता। ये हो गया, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया, आया कितना 45/2 यूनिट स्क्वायर आया ना। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पे देखिए डी दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पॉइंट ई जो है इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी दिया गया है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको, इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना, जो कि आपने निकाल लिया। देखिए आया कितना 45/2 यूनिट स्क्वायर आया है, इसको मिटा देना। चलिए डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर ई का। ठीक है, इतना कर लीजिए, इतना समझ में आया। इसके आगे करना है, आगे क्या करना है, डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर ई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट डी। ठीक है, यहां लिख लेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब डी का कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे, ये M2 है, डी का कोऑर्डिनेट, तो आप देखिए एक लाइन सेगमेंट ए बी दिख रही है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसको कि पॉइंट डी, जिसको कि
पॉइंट डी जो है वो क्या करता है इंटरनली, क्योंकि पॉइंट डी जो इसी लाइन सेगमेंट ए बी पे है ना, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट डी जो है वो इंटरनल डिवीजन यानी इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम ए बी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ए बी के लिए तो इसको ले सकते हैं, ये वाले इसको ले रहे हैं x1, इसको y1। ठीक है, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। अब ये m1 m2 है, और d वाला क्या होता है, d वाला आपको पता है ये xy क्या होता है xy। तो चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला से लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, उससे क्या करेंगे डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी यानी डी x, y निकालते हैं। तो चलिए इंटरनल डिवीजन के लिए लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, होता क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करिए, m1 m2, m1 कितना है, m1 है 1, m1 इंटू x2 कितना है, सब लिखा हुआ है, x2 है 0, प्लस m2 कितना है, m2 है 2, m2 इंटू x1 कितना है, x1 है 3, x1 कितना 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसे y वाले में रख लीजिए, m1 कितना, m1 है 1, m1 y2 कितना है, y2 है 6, फिर m2 कितना है, m2 तो 2 है ही, m2 2 है, देखिए m2 2 है, m2 y1 कितना है, x1 y1 है 0 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आएगा 0 प्लस यहाँ पे 6 अपॉन 3, फिर यहाँ पे कितना आएगा देखिए, यहाँ पे भी आएगा 6 प्लस 0 अपॉन 3, यानी आपका आ गया 6 अपॉन 3 6 अपॉन 3, यानी इसका अगर आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आ जाएगा 3 2 × 6 2, 2, यानी आपको डी जो डी पॉइंट था x, y, डी का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 2, 2, डी का कोऑर्डिनेट कितना मिला 2, 2। तो चलिए इसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया, ये इसको मिटा देंगे x1 y1, ये आपने निकाल लिया, डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट आपने निकाला 2, 2, ठीक, डी आपको मिल गया 2, 2। अब इसके बाद चलिए ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल सिमिलरली चलते हैं कहाँ पे एसी पे। अब यहाँ पे देखिए एसी जो लाइन सेगमेंट उसको पॉइंट ई क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में इंटरनली यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन यूज करके कोऑर्डिनेट ई निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलिए निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं इसको, ये चलिए निकाल ले रहे हैं। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ ई कोऑर्डिनेट चलिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा है x, y इसको है ना, यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y वाला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम x1 ये x1 y1 और ये वाला क्या है ये x2 y2। ठीक, x1 y1 x2 y2 m1 m2 है ये, और ये वाला क्या है आपका x, y है, ये क्या है x, y, क्योंकि अननोन है, कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो भी निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, आप वैल्यू रखेंगे m1 x2, m1 कितना है, m1 है 1 इंटू m1 x2 कितना है, x2 है 6 प्लस m2 कितना है 2 है ना, m2 देखिए 2 है, m2 x1 कितना है, x1 है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी हो जाएगा 1 प्लस 2। ऐसे y वाले के लिए आइए, m1 कितना 1, m1 y2 कितना है 9, उसके बाद है प्लस m2 y1, m2 तो 2 है, m2 y1 कितना है देखिए x1 y1 है 0, तो 0 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 यानी हो जाएगा 1 प्लस 2 है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 6 अपॉन 3, 6 प्लस 6 अपॉन 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन 3 है ना, 9 अपॉन 3 या कह सकते हैं 9 प्लस 0 अपॉन 3। देखिए यहाँ लिखिए 9 प्लस 0 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0 अपॉन 3, यानी कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे
तो 12/3 यहाँ आया, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 9/3, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 12, 4,3, ये आ गया कितना, 4,3, 3 4 12, 3 3 9, तो 4,3 आ गया। तो आप देख सकते हैं साफ साफ की कोऑर्डिनेट ई कितना है, कोऑर्डिनेट ई ये आया है आपका, कोऑर्डिनेट ई कितना, 4,3, 4,3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट डी आपने निकाल लिया, कोऑर्डिनेट ई निकाल लिया, दोनों आ गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाल लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फॉर ट्रायंगल एडीई, फॉर ट्रायंगल एडी, तो ए कितना है, ए है 3,0, डी कितना है, एडीई, डी कितना है, डी है 2,2, एडीई, ई कितना है 4,3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। चलिए फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 इंटू x1, x1 कितना है, x1 है 3, उसके बाद y2 माइनस y3, देखिए y2 कितना है 2 है, y2 माइनस y3 कितना है, y3 है 3, ये हो जाएगा प्लस x2, अब x2 कितना है, x2 है 2, x2 2 y3 माइनस y1, y3 कितना है 3, y3 माइनस y1, x1 y1 0 प्लस x3 कितना 4, y1 माइनस y2, y1 कितना है देखिए, y1 0 है, माइनस y2 कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -1, फिर यहाँ आ जाएगा +6, यहाँ आ जाएगा -8, ठीक है। और आगे अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ -3, और यहाँ +6 -8, +6 -8 यानी आ जाएगा कितना, -2, है ना। +6 -8 कितना, -2, तो यहाँ आ गया 1/2 इंटू -5, 1/2 इंटू -5 यानी ये आ जाएगा -5/2। तो अभी आपको बताया गया कि जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं होता, -5/2 का मतलब ये क्या है, पॉजिटिव 5.2 आया, 5.2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। एरिया आ गया 5.2 यूनिट स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया था, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, है ना। तो चलिए अब इसमें हम रखते हैं वैल्यू, इसको मिटा दे रहे हैं, ये देखिए ये हमें दिया गया था, सो क्या था ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। चलिए देखिए 9 टाइम्स आता है कि नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लोगों ने निकाला था, आया था 45.2, है ना। इक्वल टू यहाँ पे 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी आया 5.2, यहाँ रख देंगे 5/2, तो यहाँ पे आ गया आपका देखिए 5.2 इक्वल टू यहाँ 9 5 45.2, तो देखिए LHS RHS इक्वल आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हेंस प्रूफ, यानी कि प्रूफ हो गया, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, जो डायग्राम बना था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो क्या है, वो 9 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी की छोटे वाले ट्रायंगल के। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्रूफ हो गया, ठीक, कर लीजिए।